बात हो जाए सुकमा की, जहां पर नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश हुआ। कोराजगुड़ा जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद किए गए हैं। प्रिंटर की स्याही भी बरामद हुई है। लोकल मार्केट में नकली नोट खपा रहे थे। भरमार बंदूक, वायरलेस सेट, विस्फोटक भी बरामद हुआ। जिला बल, डीआरजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा में नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश हुआ। बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोराजगुड़ा जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद किए गए हैं। प्रिंटर की स्याही भी बरामद हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस पर क्या कुछ कहना है पुलिस का, वो पहले हम आपको बता देते हैं। काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। नक्सली मामलों के जानकार, बहुत करीब से जानते हैं छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को। संजय, बहुत चौंकाने वाला खुलासा हम कहेंगे, जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद किए गए। प्रिंटर की स्याही भी मिली है। सुमित, बहुत ही बड़ी और चिंताजनक खबर है कि नक्सली अब अपने जंगलों के अंदर अपने ठिकानों में बैठकर नकली नोट छाप रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह नक्सलियों ने प्रिंटर का इस्तेमाल किया है। 500, 200, 100 और 50 की नोट, छोटी करेंसीज छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं, ये पूरा नेक्सस समझाता हूँ। जो इलाके में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, यहाँ भोले भाले आदिवासी आते हैं, इन तक इन नकली नोटों को खपाना बहुत ही आसान होता है। जब आप छोटी करेंसीज छापते हैं, 10, 20, 50 की नोट, अक्सर आपने देखा होगा कि जेब में रखे हुए ये करेंसियाँ खराब हो जाती है। ऐसे में नकली और असली नोट की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी बात का नक्सली फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इन छोटे करेंसीज को जो साप्ताहिक बाजार हैं, जो स्थानीय बाजार हैं, वहाँ खपा रहे हैं। और ये पुलिस ने आज जो खुलासा किया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है, लेकिन उसके साथ ही ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी फर्जी, एक सीरीज थी, इसमें आपने देखा होगा किस तरह नकली नोटों का ये पूरा कारोबार चलता है। और उसी का नक्सली अब जो है उसी कारोबार को दोहराते दिख रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों के पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। आज कोरजागुड़ा के जंगलों में छापा मारा गया, जिसके बाद ये पकड़ाया, लेकिन नक्सलियों के पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं जहां नक्सली इससे भी अधिक उन्नत तकनीक का बिल्कुल संजय, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा संजय, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि नकली नोट के सैंपल नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। पहले तो ऐसा नहीं देखा था हमने कभी। अगर देखा होगा आपने तो इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो सैंपल, जो नकली नोट बरामद किए गए हैं, अभी एक जगह छापा पड़ा है, ऐसी कई जगह भी हो सकते हैं जहां पर नक्सली ऐसे काले कारोबार किया करते थे। प्रिंटर स्याही वहां से भी बरामद हो सकती है। सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये पहली बार है कि नक्सलियों द्वारा नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। इससे पहले नक्सली अपने जो आर्थिक जो इनको बल चाहिए, इसके लिए नक्सली अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। नक्सली इलाकों में वसूली करते हैं, लेवी वसूलते हैं। नक्सलियों द्वारा यहाँ जो ठेकेदार हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे लेवी वसूली जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार है कि नक्सलियों द्वारा नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। और ये बहुत ही चिंताजनक है सुमित, क्योंकि नक्सलियों के पास बस्तर के जंगलों में ऐसे 100 से अधिक ठिकाने होंगे जहां नक्सली इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में नक्सलियों द्वारा नकली नोट छापने का आज पुलिस ने जो भांडाफोड़ किया है, ये पुलिस और सरकार की चिंता बढ़ाता है। राज्य नहीं, केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ती है, क्योंकि अगर मार्केट में नकली नोट का फ्लो बढ़ेगा, ये कैश फ्लो बढ़ेगा, तो इससे पूरी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे में ये वाकई चिंताजनक है। और तब जब ये ग्रामीण जो हैं, जब इनके हाथ में ये नकली नोट आएगी, जब ये छोटी करेंसीज आएगी, जब इन्हें लेके बैंक में जाएंगे, तो सोचिए कितना अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और उनकी तो सुनवाई भी कहीं नहीं होती। तो ऐसे में ये बहुत ही खतरनाक है कि यहाँ नक्सलियों द्वारा इस तरह से नकली नोट छापी जा रही है, और ये वाकई चिंताजनक है सुमित।
बिल्कुल निश्चित तौर पर संजय, बहुत निश्चित तौर पर संजय। और देखिए, अब कहीं ना कहीं पुलिस को सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बदलाव भी करना होगा, इस तरफ भी सोचना होगा कि नकली नोट छापने लगे अब नक्सली। बहुत धन्यवाद आपका संजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात सियासी खबरों की हो जाए। जल्द ही कांग्रेस प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने वाली है, मतलब छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ को विद्युत कटौती केंद्र बनाने के आरोप लगा दिए हैं दीपक बैज ने। तो जल्दी कांग्रेस प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाए, कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ को विद्युत कटौती केंद्र बना दिया गया है। ये गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस ने। अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खोमन, एक और मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल गया है, सत्ता पक्ष पर हावी होने का। विद्युत कटौती केंद्र बनाने के आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अब आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग जो वरिष्ठ नेता है उनको इसकी जवाबदारी दी जाएगी और जो गांव-गांव है, इसके अलावा जो जिला स्तर पर इस तरीके से प्रदर्शन करने का उद्देश्य एक ही है सुमित, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब बिजली कटौती को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन करने वाली है। ये बताने जा रही है कांग्रेस पार्टी कि वो जनहित के मुद्दे को उठाने जा रही है और यही कारण है कि उनके नेताओं को अब निर्देशित किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है नगरीय निकाय चुनाव सामने है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब लगातार मुखर होती नजर आ रही है। सुमित, बिल्कुल खोमन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बिलासपुर जैसे इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई थी विद्युत कटौती को लेकर। अब पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कांग्रेस नजर आती है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की। भोपाल में सड़कों पर लो फ्लोर बसें अब चलने लगी हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद आज से 6 रूट पर बसें चल रही हैं। नगर निगम आयुक्त के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म हुई है। राहत भरी खबर भोपाल वासियों के लिए जो बसों से सफर करते हैं डेली, उनके लिए एक बहुत राहत भरी खबर है, बड़ी खबर है। अब भोपाल में सड़कों पर लो फ्लोर बसें चलने लगी हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद आज से 6 रूट पर बसें चल रही हैं। नगर निगम आयुक्त के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। सूरज, क्या कुछ भरोसा दिया गया है निगम आयुक्त की तरफ से जो हड़ताल खत्म हो गई? निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरह से हड़ताल चल रही थी, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चला था हड़ताल करते हुए। जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनकी मांग थी कि उनकी जो पीएफ का पैसा है, वो उनके अकाउंट में नहीं डाला जा रहा था। नगर निगम आयुक्त ने इन चालक संचालकों से बात की और जो ऑपरेटर है उसने 6 महीने के पीएफ का पैसा डाल दिया है। बाकी जो पीएफ का पैसा बचा है वो भी डालने का आश्वासन दिया गया। ऐसे में जो ये बस कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और TR1 हो, SR8 हो, 208 हो, 213, 215, 216 6 रूट की बसें थी जो जिनके कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। इन्होंने अब अपनी हड़ताल खत्म करके बसों का संचालन जो है जारी कर दिया गया है। 149 बस लगभग। सूरज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अब सीधे बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, बलिदान दिवस पर यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। माल्यार्पण यहां पर कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बीजेपी के और कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता इस समय मौजूद हैं और बीजेपी दफ्तर से आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के आयोजन पर बीजेपी एक अभियान चलाने जा रही है। आज मेगा प्लांटेशन अभियान की शुरुआत भी हो रही है। एक पेड़ मां के नाम से इस अभियान का आगाज़ हो रहा है। इस अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर बीजेपी यहाँ पर बीजेपी के नेता बीजेपी दफ्तर पहुँचे हुए हैं। पुष्पांजलि अर्पित उनकी यहाँ प्रतिमा पर हो रही है, स्टैचू पर यहाँ पर की जा रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको नज़र आ रहे होंगे।
तो बीजेपी इसे एक मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। इस दिवस को, इस अवसर को विधायक सबनानी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और संगठन के भी कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पौधारोपण भी यहाँ पर किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जैसा कि आज बीजेपी का एक मेगा प्लांटेशन अभियान भी शुरू होने जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाइए ज़रूर। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने के बाद बीजेपी इस अभियान को शुरू करती हुई मध्य प्रदेश में बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस बीजेपी आज मना रही है। पहले स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की। अब उसके बाद पौधारोपण करने के बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। के बीच में मेट्रो दौड़ेगी, महाकाल के वक्त मेट्रो के जरिए सफर कर सकेंगे। तो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि आवागमन के साधन को लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जैसा हम सब की जानकारी के वर्तमान में इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके एक चरण का काम और बाकी रहेगा। इसी साल ये दोनों मेट्रो के चरणों की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही साथ हमने निर्णय कल किया कि वंदे भारत मेट्रो, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नया मेट्रो का और नया वर्जन निकाला है। उस आधार पर हमारी बनी बनाई रेल पटरियाँ, उसमें वंदे मेट्रो, उसकी स्पीड भी डबल हो जाएगी। तो इस मेट्रो के बजाय वंदे मेट्रो का भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे छोटे इलाके जिस इलाकों में आवागमन ज़्यादा है लेकिन मेट्रो के प्रोजेक्ट को या किसी प्रकार से अंदर करने में बड़ी कठिनाई आती है, तो रोप वे के माध्यम से, केबल कार के माध्यम से भी यातायात की व्यवस्था में सुव्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे कई विषयों को लेकर हमने ज्वाइंट मीटिंग की है और खासकर जो हमारे 5 शहर हैं अभी पहले चरण में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, इन 5 शहरों में हम इस पे काम कर रहे हैं। और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी आई थी मेट्रो ट्रेन की, इंदौर से उज्जैन के बीच में। तो समस्त पहले इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने का निर्णय भी किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे सभी चीज़ों का उपयोग करते, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए हमारे प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। बाबा के भक्तों को आसानी हो सभी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। राजनीति में अलख जगाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादर नमन किया है और कहा है कि मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी दफ्तर के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर सहित बीजेपी नेता शामिल रहे। बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असमयी मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज़्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था, उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर 23 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश बीजेपी की ओर से एक वृक्ष मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम
आयोजित किया जाएगा। इसके तहत बूथ स्तर पर पौधे लगाए जाएंगे। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। और इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसीलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम वृक्षारोपण है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल हॉस्पिटल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बलिदान दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहे। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुखर्जी का संकल्प था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। वीरप्पा मोइली के अगुवाई में बनी है कमेटी। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कमेटी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत बड़े नेताओं से कमेटी चर्चा करेगी। खराब प्रदर्शन के साथ ही जमीनी तथ्य जुटाएगी कमेटी। केंद्रीय कमेटी के बाद राज्य स्तर पर टल गई हार की समीक्षा। तो छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। वीरप्पा मोइली की अगुवाई में कमेटी बनी है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा ये कमेटी करेगी। उधर छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है। 30 जून तक राशन कार्ड का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। करीब 70 लाख राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण करवाया है। बचे हुए राशन कार्ड धारियों को 30 जून तक नवीनीकरण करवाना होगा, रिन्यू कराना होगा अपने राशन कार्ड को। और रिन्यू करवाने वालों में बीजापुर जिला सबसे आगे, पहले स्थान पर। राशन कार्ड धारियों के लिए एक ज़रूरी खबर है कि अब तक आपने अपना राशन कार्ड अगर रिन्यू नहीं कराया है तो करा लीजिए। 30 जून तक आखिरी तारीख है। 30 जून तक राशन कार्ड को रिन्यू करवाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में लगभग 77 लाख राशन कार्ड हितग्राही हैं। करीब 70 लाख राशन कार्ड धारियों ने रिन्यू करवा लिया अपने राशन कार्ड। अब बात T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। कैनिंगस्टन में खेले जा रहे सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और अफगानिस्तान की टीम को 148 रन पर रोक दिया, लेकिन कप्तान मिशेल मार्श की टीम ने छोटा टारगेट भी चेज नहीं कर पाई। 127 रन ही बना सकी। नवीन उल हक और गुलबदीन नईवीज ने इस जीत के हीरो ये रहे। गुलबदीन ने 4 ओवर में 4 विकेट लिए 20 रन दिए। नवीन ने अपने 4 ओवर में 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया की इस हार के साथ ही भारत को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा। कल जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया से भारत का, तो अब आपको सेमीफाइनल में इंडिया के पहुंचने का गणित भी हम समझा देते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल की रेस, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल की रेस अब दिलचस्प हो गई है। अफगानिस्तान ने सुपर 8 में उलटफेर करते हुए 2021 की T20 वर्ल्ड चैंपियन, 2023 की वनडे वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इस नतीजे से भारत के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार बढ़ गया है। अब और इंतजार करना होगा टीम इंडिया को। अब टीम इंडिया को सोमवार को कल होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 का आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत को अपना रन रेट ग्रुप 1 की बाकी टीमों से बेहतर रखना होगा। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स हैं, भारत के 4 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश का 1 भी अंक नहीं, क्योंकि वो एक भी मैच नहीं जीत पाया है। ग्रुप ए के 2 ही मैच बाकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी टीम ने ना तो सेमीफाइनल में जगह कंफर्म की है, ना ही कोई टीम बाहर हुई है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराकर ग्रुप 8 सुपर 8 के ग्रुप 1 में पॉइंट टेबल में अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है।
टीम के 4 पॉइंट्स हैं और इस रन रेट से भी 2.425 रन रेट है। सबसे टॉप पर है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान 1 और बांग्लादेश 2 मैच हार चुका है। हालांकि अब भी इस ग्रुप में ना तो किसी टीम ने सेमीफाइनल में जगह कंफर्म की है, ना ही कोई टीम रेस से बाहर हुई है सेमीफाइनल की। अब जो कल का मैच होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, और अगर टीम इंडिया जीतती है तो सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगर टीम इंडिया हारती भी है तो बाहर नहीं होगी सेमीफाइनल से, उसको रन रेट बेहतर करना होगा तो सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया। अब बात मानसून की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के एंट्री के आसार हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। भोपाल में बारिश और आंधी का अलर्ट है। इंदौर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। ग्वालियर मुरैना में गर्मी का असर रहेगा। लेकिन तो मानसून की एंट्री के आसार हैं मध्य प्रदेश में। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। एक साथ एक्टिव हुए 3 सिस्टम एक साथ ही एक्टिव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार आने वाले 24 घंटे में। पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बारिश की संभावना।